जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दर्शन शास्त्र का एक टॉपिक संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता के लिए अनिवार्य है। जो संकल्प है, विल पावर है, उसकी स्वतंत्रता फ्रीडम नैतिकता के लिए अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य इसके अभाव में मनुष्य को उसके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए नैतिकता अनिवार्य है। इसके अभाव में मनुष्य के उसके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने या नहीं करने को संकल्प स्वतंत्रता कहा गया है। संकल्प स्वतंत्रता क्या है? मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने या नहीं करने को संकल्प स्वतंत्रता कहा गया है। यानी मनुष्य जो अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता होकर जो कर्म करता है और नहीं करता है, उसे संकल्प स्वतंत्रता कहा गया है। संकल्प स्वतंत्रता के लिए 3 आवश्यक शर्तें बताई गई है। पहली है कर्म करने की क्षमता। संकल्प स्वतंत्रता के लिए 3 आवश्यक शर्तें बताई गई है। पहली है कर्म करने की स्वतंत्र क्षमता। इस शर्त के अनुसार मनुष्य के उसी कर्मों के संबंध में कोई नैतिक निर्णय दिया जा सकता है जिसे करने में वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम हो। कर्म करने की क्षमता के अनुसार मनुष्य के जो कर्म हैं उनके संबंध में कोई नैतिक निर्णय दिया जा सकता है जिसके करने में वो शारीरिक व मानसिक दृष्टि से सक्षम हो। मनुष्य के शारीरिक व मानसिक दृष्टि से सक्षम होने के साथ साथ उसे संकल्प स्वतंत्र भी प्राप्त होना चाहिए। मनुष्य को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम होने के साथ साथ उसे संकल्प की स्वतंत्रता भी प्राप्त होना चाहिए। मनुष्य के उन कर्मों के संबंध में नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। मनुष्य के उन कर्मों के संबंध में नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता जिसे करने में शारीरिक व मानसिक दृष्टि से क्षमता हो। मनुष्य के उन कर्मों के संबंध में नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता जिसे करने में शारीरिक व मानसिक दृष्टि से सक्षम नहीं था, वह उसे संकल्प स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी। ज्ञान व उद्देश्य। संकल्प स्वतंत्रता के लिए केवल कर्म करने की क्षमता ही अनिवार्य नहीं है। संकल्प स्वतंत्रता के लिए केवल कर्म करने की क्षमता ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि ज्ञान व उद्देश्य भी अनिवार्य है। संकल्प स्वतंत्रता के लिए केवल कर्म करने की क्षमता ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि ज्ञान व उद्देश्य भी अनिवार्य है। नॉलेज एंड पर्पज भी अनिवार्य है। इसके अनुसार मनुष्य के केवल उसी कर्मों के संबंध में नैतिक निर्णय दिया जा सकता है जिसे उसने सोच समझकर किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर करा हो। ज्ञान उद्देश्य, इसके संबंध में मनुष्य के उन्हीं कर्मों के संबंध में नैतिक निर्णय दिया जा सकता है जिसे उसने सोच समझकर किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर करा हो। मनुष्य द्वारा अज्ञानवश व बिना उद्देश्य के कोई कर्म होता है तो उसके संबंध में कोई नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। मनुष्य द्वारा अज्ञानवश या बिना उद्देश्य के कोई कर्म होता है
तो उसके संबंध में कोई नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। विकल्पों की उपस्थिति। इस शर्त के अनुसार मनुष्य के केवल उसी कर्मों के संदर्भ में नैतिक निर्णय दिया जा सकता है जिसे करते समय उसके सामने विकल्प उपस्थित हो व संकल्प स्वतंत्रता प्राप्त हो। इस शर्त के अनुसार मनुष्य के केवल उसी कर्मों के संदर्भ में नैतिक निर्णय दिया जा सकता है जिसे करते समय उसके सामने विकल्प उपस्थिति हो व संकल्प स्वतंत्रता प्राप्त हो। कर्म करने की क्षमता व ज्ञान उद्देश्य के साथ साथ विकल्पों की उपस्थिति संकल्प स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। कर्म करने की क्षमता व ज्ञान उद्देश्य के साथ साथ विकल्पों की उपस्थिति संकल्प स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। स्टीवेंस, नोबल, स्मिथ व मूर जैसे विद्वानों ने विकल्पों की उपस्थिति को अनिवार्य शर्त बताया है। विकल्पों की उपस्थिति के अभाव में मनुष्य के कर्मों के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। विकल्पों की उपस्थिति के अभाव में मनुष्य के कर्मों के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। मनुष्य द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक किए गए कर्मों का चुनाव कुछ विशेष कारणों से निर्धारित होता है। मनुष्य द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक किए गए कर्मों का चुनाव कुछ विशेष कारणों से निर्धारित होता है या नहीं, इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए नीतिशास्त्र में 3 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। नियतिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कर्मों का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जो नियतिवाद सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इसके अनुसार मनुष्य के कर्मों का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, फिर वह चाहे कर्म ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो। इस सिद्धांत को कार्य कारणवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। जो नियतिवाद सिद्धांत है, इसके अनुसार मनुष्य के कर्मों का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, फिर चाहे वह कर्म ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो। इस सिद्धांत को कार्य कारणवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। अनियतवाद। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कई कर्म अचानक या अकस्मात हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कई कर्म अचानक या अकस्मात हो जाते हैं, उनका कोई स्पष्ट कारण बताना संभव नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कई कर्म अचानक या अकस्मात हो जाते हैं, उनका कोई स्पष्ट कारण बताना संभव नहीं होता। इस सिद्धांत का आकस्मिकवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। आकस्मिकवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। देववाद व भाग्यवाद। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के सभी कर्म ईश्वर या अन्य किसी देवी शक्ति द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के सभी कर्म ईश्वर या अन्य किसी देवी शक्ति द्वारा पहले से ही क्या कर दिए गए, निर्धारित कर दिए गए हैं। मनुष्य के स्वयं के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो देववाद और भाग्यवाद का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के सभी कर्म ईश्वर या अन्य किसी देवी शक्ति द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं। मनुष्य के स्वयं के हाथ में कुछ भी नहीं है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अनियतवाद व देववाद संकल्प की स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं। जो संकल्प की स्वतंत्रता है उसको अनियतवाद और देववाद जो ये सिद्धांत है संकल्प की स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं। केवल नियतिवाद ही संकल्प की स्वतंत्रता को बनाए रखता है, क्योंकि
नियतिवाद वह सिद्धांत है इसमें मनुष्य के कर्मों का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, चाहे वह कर्म ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो। इस सिद्धांत को कार्यकारणवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड SST से उन तक ये हैंड रिटन नोट्स आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।